मेरे बच्चों, आज का विषय है हर दूसरे घर की हर शादी में, हर मंडप में एक वाक्य जरूर बोला जाता है, आज से ये हमारे घर की बहू नहीं बेटी बनकर जा रही है। सुनने में तो ये वाक्य शहद जैसा मीठा लगता है, लेकिन आज मैं आपसे एक कड़वा सच पूछता हूँ, क्या सच में एक सास अपनी बहू को बेटी मान पाती है? तो उसके देर से उठने पर आपको इतना गुस्सा क्यों आता? उसके मायके जाने पर आपके माथे पर शिकन क्यों पड़ जाती है? अपनी बेटी के लिए तो रियायत ढूंढ रही हो और बहू के लिए नियम। और मेरे बच्चों, यहीं से शुरू होता है मर्यादा का उल्लंघन। आज हम इस रिश्ते की झूठी परिभाषा को जला देंगे और एक नए रिश्ते की सच्ची नींव रखेंगे। यह सत्संग तुम्हारे घर के कलह को खत्म कर सकता है, लेकिन शर्त एक है, इसे सास या बहू बनकर मत सुनना, इसे एक आत्मा बनकर सुनना। मेरे बच्चों, सबसे पहले इस भ्रम को तोड़ दो कि बहू बेटी होती है। बेटी वो होती है जो तुम्हारे आंगन में 20-25 साल पलकर बड़ी हुई है, जिसने तुम्हारी कमियों को देखा भी है, समझा भी है। लेकिन बहू वो है जो अभी अभी तुम्हारे घर में आई है। वो 25 साल किसी और घर के संस्कार में पली बढ़ी है। जब तुम जबरदस्ती उस बहू को बेटी का टैग देते हो तो तुम उससे परफेक्ट होने की उम्मीद करने लगते हो। तुम चाहते हो कि वह पहले ही दिन से तुम्हारी हर पसंद और नापसंद समझ जाए। जरा सोचो, तुम्हारी अपनी बेटी को तुम्हें समझने में 20-25 साल लग गए, तो उस अनजान बच्ची से इतनी उम्मीद क्यों जो अभी अभी तुम्हारे घर आई है? बहू को बेटी बनाने की जरूरत नहीं है, उसे अपनी कुलवधू का सम्मान दो। मेरे बच्चों, अब मैं अपने पूरे सत्संग को 3 बातों में समझाता हूँ। पहली बात, अपेक्षा कम करो, स्वीकार करना सीखो। दूसरी बात, तुलना करना बंद करो। ये मत कहो कि मेरी बेटी तो ऐसा करती है। तुलना रिश्तों में धीरे धीरे जहर का काम करती है। तीसरी बात, मौन की शक्ति को समझो। अगर अनजाने में बहू से कोई गलती हो जाए तो सास उसे ताने देकर नहीं, मुस्कुराकर टाल दे। और अगर कभी सास कुछ कह दे तो बहू भी तुरंत जवाब देने की जगह थोड़ा मौन धारण कर ले।